Praise the Lord. हम लोग खोलेंगे फिर के पत्री अध्याय 5:10। लिखता है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, trying to learn what is pleasing to the Lord. Trying to learn what is pleasing to the Lord. Proving what is acceptable unto the Lord. तुम ये सीखो, तुम ये सिद्ध करो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हमें वो काम करना है जो परमेश्वर को भा रहा है, जो पसंद आ रहा है। अगर हम वो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है, हम परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य बनेंगे। हम परमेश्वर के हृदय के हम करीब में रहने लग जाएंगे। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आएगा। हम पुकारेंगे, परमेश्वर जवाब देगा। दाऊद के विषय में क्या कहा? मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। मतलब मुझे जो भाएगा वही करेगा। मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है, जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा। मेरी इच्छा क्या करेगा? पूरा करेगा। परमेश्वर ने दाऊद को राजा क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर इस बात को देख रहा था, ये मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे मन के अनुसार है, मेरे मन के अनुसार ये कार्य करता है। यीशु मसीह जब आए, वो किसके अनुसार चल रहे थे? पिता के मन के अनुसार। उसने कहा, मैं सर्वदा वही काम करता हूं। सर्वदा मतलब मैं बोलता हूं, मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं कार्य करता हूं, मैं जो भी करता हूं, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे पिता प्रसन्न होता है। हमारा एक सवाल है, क्या हम सर्वदा वही काम करते हैं जिससे पिता प्रसन्न होता है? पर हम सोच रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं जिससे पिता प्रसन्न हो रहा है? हम बोल रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं जिससे पिता प्रसन्न होता है? क्या हम हर समय 24 आवर्स हम वैसा ही कार्य कर रहे हैं? हमारा एक्टिविटीज वैसा ही है जिससे वो प्रसन्न हो रहा है? यह लिखा हुआ है, यह परखो प्रभु को क्या भाता है, ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड, and try to learn in your experience what is pleasing to the Lord. Let your lips be constant proofs of what is most acceptable to Him. तुम सीखो, तुम अनुभव से ये जानो परमेश्वर क्या पसंद है। कैसे जानेंगे परमेश्वर क्या पसंद है? जब हमारा ध्यान उसकी ओर लगा रहेगा, जब हम निरंतर उसकी ओर अपना ध्यान को लगाएंगे, हमें पता चलेगा परमेश्वर क्या चाह रहा है, परमेश्वर क्या नहीं चाह रहा है। जब प्रभु के संगति में रहता है, एक आत्मा हो जाता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, लेकिन क्या हम उसकी संगति में? संगति में रहने का मतलब हमें उसकी ओर ध्यान देना है। हम उसकी ओर ध्यान देंगे, वो बोले चाहे नहीं बोले, वो हमें समझा देगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यीशु मसीह क्या बोला? जब आएगा तो सारी बातें समझाएगा। वो तुम्हारे अंदर होगा, निरंतर मेरे अंदर होगा, निरंतर मुझे समझाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अगर हम नहीं परखेंगे, हम नहीं सीखेंगे, तो हम वही काम करते रहेंगे जो प्रभु को नापसंद है। और तब हम सोचेंगे, मेरी आराधना को ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है, मेरी प्रार्थना को वो सुन क्यों नहीं रहा है, मैं वचन पर वचन बोल रहा हूं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसे नहीं भा रहा है, उसे नहीं भा रहा है। दाऊद भी राजा था, सौल भी राजा था। दाऊद ने भी पाप किया, सौल ने भी पाप किया। सौल का पाप छोटा छोटा ही था शायद। सौल ने व्यभिचार नहीं किया, सौल ने किसी की हत्या नहीं कराई, लेकिन सौल ये नहीं परखा प्रभु को क्या भा रहा है। वो बस यही देख रहा था, मुझे क्या भा रहा है। लेकिन दाऊद को जब पता चला कि वो पाप कर बैठा है, वो परखा प्रभु को क्या भाता है, मैं पश्चाताप में जाऊंगा। वो पश्चाताप में क्या मन फिराया, परमेश्वर माफ कर दिया।
दाऊद का राज्य को बना कर रखा, साउल का राज्य उसके हाथ से ले लिया, क्योंकि साउल अपना कॉन्साइंस में मर गया था, उसका विवेक मर गया था। लेकिन दाऊद अपने विवेक में जीवित था। वो ध्यान दिया कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या भाता है। घर में 7 बार गिरे तो अभी उठ खड़ा होगा, अगर वो परखेगा प्रभु को क्या भा रहा है और वो करेगा। इसलिए लिखता है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। 15 में पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। 15 में लिखता है, Therefore be careful how you walk. तुम ध्यान दो, तुम सावधानी रखो कि तुम कैसे चाल चल रहे हो। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में सही जान पड़ता है। यहोवा हृदय को तौलता है, और यहोवा हमारे हृदय को कैसे तौलता है? अपने वचन के द्वारा। हमारा सारा चाल चलन सही मालूम पड़ता है। मैं इतनी देरी प्रार्थना करता एकदम सही है, मैं इतनी देरी आराधना करता एकदम सही है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, एकदम सही है। एक परमेश्वर हृदय को क्या करता है? तौलता है, वचन के आधार पर तौलता है। ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। मेरी चाल परमेश्वर की दृष्टि में सही है या गलत, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा पता चलेगा। अब परमेश्वर का वचन कब समझ में आएगा? जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और इस रीति से देखेंगे कि मेरे परमेश्वर को क्या पसंद है। ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, मतलब हमें अपने चाल के विषय में, हमें अपने कैरेक्टर के विषय में, हमें अपने व्यवहार के विषय में, हमारे दैनिक जीवन के विषय में, हमारे लाइफ स्टाइल के विषय में हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हम केयरफुल नहीं होंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट सकती है जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो हो। परमेश्वर किसी की बुराई करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हम ही अपनी मूर्खता से उसको मोल कर ले आएंगे तो सबसे बड़े बेवकूफ हम ही है। ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान है पर बुद्धिमानों के समान चलो। बाइबल क्या बोल रहा है? निर्बुद्धि के समान मत बनो, बेवकूफ मत बनो, समझ से भरा हुआ हृदय रखो, ज्ञान से भरा विवेक रखो, बुद्धिमानों के समान चलो। अब हमें चलना किस तरह से? कई बार हम लोग वचन को पढ़ते हैं, सोचते हैं, यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। मुझे चलना कैसे है? परमेश्वर अगर सवाल को सामने रखता है तो जवाब भी वचन नहीं देता है। जवाब ठीक नीचे में दिया गया है, लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। 16 में लिखता है, मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। दुनिया दिन प्रतिदिन बुराई की ओर जा रही है, अवसर कब होते जा रहे हैं, इसलिए बहुमूल्य समझना है। देखिए, यीशु मसीह के पास और हमारे पास, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था और हम जो पृथ्वी में है, एक बात में हम लोग एकदम कॉमन है। उसके पास भी 24 घंटे थे, मेरे पास भी 24 घंटे, 48 घंटे उसके पास नहीं थे। वो भी बहुत व्यस्त था, फिर भी पिता के लिए समय निकालता था, मंदिर में जाने के लिए समय निकालता था, चेलों के लिए समय निकालता था, बैलेंस लाइफ को मेंटेन करके रखा था। कहा क्या समय देना है, और एक बात अवश्य, वो हर समय वही कर रहा था जो पिता को पसंद था। अगर वो काना के विवाह भोज में गया तो इसलिए गया कि पिता को पसंद था, तू जाके आश्चर्य कर्म नहीं किया। बोला मेरा तो समय नहीं आया है। जब वो बोला मेरा समय नहीं आया है, पवित्र आत्मा उसको बोला अब आ गया, आश्चर्य कर्म कर, ताने बाने बोल। हम सोचते हैं कि मरियम ने कहा इसलिए उसने ऐसा किया, नहीं।
मरियम ने जब कहा, उसने कहा मेरा समय अब तक नहीं आया है, तेरा मुझसे क्या काम? पवित्र आत्मा ने कहा तेरा समय आ गया, तब वो आज्ञा देता है। बोला मैं सर्वदा वही काम करता हूं। हमें सर्वदा वही काम करना है जिससे पिता प्रसन्न होता है। तो लिख रहा है बुद्धिमानों के समान चलो। जब हम बुद्धिमानों के समान चलेंगे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। भय मानने का मतलब उसका वचन मेरे सामने है, उसका वचन ये कहता है, उसका वचन ये कहता है, उसका वचन मुझे सिखलाता है। जैसे अय्यूब का किताब में लिखा हुआ है कि मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम का जानकर सुरक्षित रखा। हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, हमारे डिजायर बहुत सारे हैं, लेकिन उसके ऊपर हमको अब परमेश्वर का वचन रखना है। यदि हम परमेश्वर के वचन से पहले अपनी इच्छा को रख लेते हैं तो मतलब आपने परमेश्वर को दूसरा स्थान दिया है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर को दूसरा स्थान दे दिया था, बाद में इसहाक को ज्यादा प्यार कर रहा था। इसलिए परमेश्वर जब इसहाक का बलिदान मांगता है तो क्या बोलता है? तू अपने एक लौते को जिससे तू प्यार करता है। मगर जब वो बलिदान चढ़ाने के लिए जाता है तो परमेश्वर बोलता है तू अपने एक लौते को बेना रख छोड़ा। अभी नहीं बोलता है कि तू प्यार कर रहा है। परमेश्वर देख रहा हो तो ज्यादा प्यार मुझसे कर रहा है, मैं पहला स्थान में वापस आ गया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर हर एक को अवसर दिया है, 24 हावर्स दिया है। इस 24 हावर्स में हमें क्या करना है? 17 में लिखता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। सो देन डू नॉट बी फुलिश, मतलब तू मूर्ख बन सकता है। और ये पत्र विश्वासियों को लिखा गया है, बसेइयों को लिखा गया है। मतलब हमने जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है, हमने जो वाटर बैप्टिज्म ले लिया है, हम जो मसीही कहलाते हैं, हम भी बेवकूफ बन सकते हैं। इसलिए लिखा है इस कारण दुर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। So then do not be foolish but understand what is the will of the Lord is। बुद्धि को प्राप्त कर और समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। यत्न मतलब एफर्ट डालोगे तो मिलेगा, कोशिश करोगे तो मिलेगा, परिश्रम करोगे तो मिलेगा, परिश्रम नहीं करोगे नहीं मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे नहीं मिलेगा, कोशिश नहीं करोगे परमेश्वर नहीं देगा, ढूंढोगे नहीं पवित्र शास्त्र में परमेश्वर नहीं देगा। सिर्फ आत्मा से भरा हुआ नहीं होना है, आत्मा से भर तो गए हैं, हमें ढूंढना है। परमेश्वर क्या कहा? हर एक जो ढूंढता है वो पाता है। यहां पे लिखता है ध्यान समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मत बने ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या से परिपूर्ण होते जाओ? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जानता है हम भर सकते हैं। यह बोलता है एंड डू नॉट गेट ड्रंक विथ वाइन। जब वाइन को पिया जाता है, दाखरस को पिया जाता है, जितना पीते हैं आदमी ड्रंक होते जाता है। वो जबरदस्ती आके घुस नहीं जाता, उसको लिया जाता है। उसी रीति से बोल रहा है एंड डू नॉट गेट ड्रंक विथ वाइन फॉर दैट इज डिसेप्शन बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। तुम भरते जाओ, तुम भरते जाओ। यीशु मसीह क्या से भरा हुआ लौटा? आत्मा से। यीशु मसीह क्या से भरा हुआ लौटा? सामर्थ से। वो भर गया, वो भर गया। ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उसे भरा कि वो भरा हुआ लौटा, भरा हुआ लौटा। परमेश्वर ने उंडेला, यीशु भर गया। खुदा ने पवित्र आत्मा हम पर क्या कर दिया? उंडेल दिया। उंडेल दिया है कि नहीं? यीशु मसीह को पर कितनी बार उंडेला पवित्र आत्मा? एक ही बार तो उंडेला है। अरे यीशु मसीह भरा हुआ लौटा। अब यहां पर बोल रहा है तुम भरते जाओ, तुम परिपूर्ण होते जाओ। कैसे हम परिपूर्ण होंगे? कैसे हम परिपूर्ण होंगे? आगे बोलता है
आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते कीर्तन करते रहो। Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. जब हम परमेश्वर के लिए हम आराधना करते हैं, परमेश्वर के लिए गीतों को गाते हैं, भजनों को गाते हैं, स्तुति के गीतों को गाते हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स को हम गाते हैं, हम भरते हैं। कभी सोचे वचन प्रचार से पहले आराधना क्यों करवाया जाता है? सीधे वचन में क्यों नहीं ले जाया जाता है? ताकि आप भरे, आप क्या हो जाए, भर जाए। तो पवित्र आत्मा तो आपने पा लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरने के लिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर को महिमा दें, हम परमेश्वर का जय जयकार करें। सही रीति से हम आराधना करेंगे, हम अपने संबंध को सही करते हैं, अपने दिमाग को बाहर सटाकर प्रभु को लगाते हैं। यीशु मसीह का दिमाग हमेशा पिता को लगा रहता था, हमेशा पवित्र आत्मा को, हमेशा भरे रहते थे। हमारा उस तरह से नहीं है। यीशु मसीह आए तो पवित्र थे ना पूरा, हम तो पूरा पवित्र नहीं है। तो बहुत सारा अपवित्र ख्याल से हम गुजरते रहते, तो बहुत से हम ध्यान हटाते, परमेश्वर को लगाते, आत्मिक गीत को गाते, भजनों को गाते, स्तुति गीत को हम गाते, और हम जानते हैं परमेश्वर कितना महान, उसके जय जयकार करते, और हम भरपूर होने लगते। जब नेगेटिव बात आपके अंदर आता है, उसके ऊपर आप ध्यान देते, कैसे शांति भंग हो जाता है, क्योंकि ध्यान वहां चला गया। अरे वो मेरे को ऐसा बोल दिया, अब मेरा क्या होगा? वो तो ऐसा बोल के चला गया, अब मेरा क्या होगा? लेकिन जैसे कि प्रभु का दास वचन को देता है, हम उसको ध्यान देते हैं, शांति जाता है। प्रभु बड़ा है, प्रभु महान है, प्रभु कर सकता है। वो शांति उमड़ने लगता है, वो आनंद उमड़ने लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। कैसे? मेरा ध्यान वहां गया, मेरा कॉन्सेंट्रेशन वहां गया, मेरा फोकस वहां चला गया। बसे जीवन में अगर आत्मा से भरपूर होना है, तो आपका फोकस सही होना है, आपका केंद्रीकरण एकदम सही जगह होना है, तब आप भरेंगे। यीशु मसीह का फोकस सही था। जब भूख लगता है तो सिर दर्द देने लगता है कि नहीं? दिमाग बेचैन होने लगता है कि नहीं? प्रभु में जो आता दाग देते हैं। मतलब मालूम क्या है? बहुत जाने, वह एक वीक पॉइंट है, फोकस गड़बड़ा जाता है। यीशु मसीह बहुत भूखा था, प्यासा भी था, भूखा और प्यासा दोनों था। कैसे भूखा था? याकूब के कुएं के पास बैठा था, चेले भोजन लेने के लिए गए थे, यूहन्ना की पत्री बाप पढ़ते हैं। अब वो प्यासा भी था, वो स्त्री को बोलता है कि मुझे पिला। मतलब यीशु मसीह को बहुत जोरों से भूख लगी थी, यीशु मसीह को बहुत जोरों से प्यास लगी थी, मगर जब वचन सुनाने का समय है तो वचन सुना रहे थे, भूख और प्यास को ध्यान नहीं दे रहे थे। उसका अपने देह के ऊपर कंट्रोल था। मन को जीत लेना नगर को जीत लेने से उत्तम है। यीशु मसीह ने अपने मन को जीत लिया था। स्त्री ने उसे पानी भी नहीं पिलाया, वैसे ही चली गए। और चेले आए और क्या बोलते हैं? चेले बोलता है कि गुरु कुछ खा ले, उतनी देर से तू भूखा है, मेरे पास ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। चेले लोग सोचे कोई गुरु के लिए रोटी ला दिया होगा। मेरा भोजन ये है, पिता जिसने मुझे भेजा है, मैं उसकी इच्छा पूरी करूं। क्या ऐसा फोकस हमारा है? अगर ऐसा फोकस हमारा रहेगा, हमारे भूख से बढ़कर, हमारे प्यास से बढ़कर, हमारी जरूरतों से बढ़कर, हमारे देह से बढ़कर परमेश्वर की ओर, कि उसकी इच्छा क्या है मेरे को पता है और मैं उसको पूरा करने के लिए बढ़ रहा हूं, हम हमेशा आत्मा से भरे रहेंगे, सामर्थ से भरे रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहते थे और सामर्थ से भरे रहते थे। परमेश्वर साथ साथ रहता था। ऐसा लिखा है, ध्यान से देखो कैसे चाल चलते, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मतवाले ना बनो, संसार के मतवाले ना बनो।
संसार के रीति रिवाजों के मतवाले ना बनो। दाखरस मीठा होता है कि नहीं? संसार की मिठास के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। उधर ध्यान लगा, उधर फोकस करो, आत्मिक बातों पर ध्यान लगा। हम देह नहीं, हम आत्मा है। देह को हमने ओढ़ा है। देह को बचाएंगे, आत्मा को नहीं बचाएंगे तो बहुत मार खाएंगे बाद में। लेकिन हम आत्मा को बचाने वाला कार्य करें। देह नष्ट हो जाएगा, एक नया देह प्रभु हमको दे देगा। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। कैसे हम होएंगे? आपस में इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा हो, इकट्ठा होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को खड़ा करके गया। यीशु मसीह जब आया तो क्या करके गया? वो कलीसिया क्यों खड़ा किया? संगति करना की, ताकि तुम भरते रहो। नए नियम में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जाने के बाद जब आया, अब ध्यान दीजिएगा, वो संगति में आया है। अकेले में किसी पर नहीं उतरा था। सबसे पहले संगति में उतरा। संगति जो प्रभु बना कर गया है, कलीसिया जो प्रभु खड़ा करके किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों आना है? ताकि हम भरने के लिए आना है। अब भरने का तरीका क्या है? आपस में जब तुम इकट्ठा हो, चिंता मत करो, समस्याओं के बारे में बात मत करो, प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करो, आगे परिवार को याद करते मत रहो, वहां क्या होगा, वहां क्या होगा। भूल जाओ, भजन गाओ, भजन गाओ, स्तुति के गीत गाओ, आत्मिक गीत गाओ। और अपने अपने मन में जब इस तरह से हम भजनों को गाएंगे, हम स्तुति गीत को गाएंगे, हम सॉन्ग ऑफ प्रेज परमेश्वर के लिए हम गाएंगे, स्पिरिचुअल सॉन्ग सब गाएंगे। क्या लिखता है? अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और इसमें लिखता है, सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी विथ योर हार्ट टू द लॉर्ड। तब वो हमारे दिल में गूंजने लगता है। बाप, हम यहाँ पर जोर से आराधना करेंगे, खुलकर आराधना करेंगे, आराधना में खो जाएंगे। जब यहां से निकलेंगे वही गीत गूंजते रहेगा, सप्ताह भर वही गीत गूंजते रहेगा। उन्हीं गीतों को गाते रहो, उन्हीं गीतों को गुनगुनाते रहो, तुम और भरोगे, और भरोगे, और भरोगे। क्या होगा? जैसे ही खत्म होती है आराधना और प्रचार और प्रार्थना, तुरंत मोबाइल निकाल कर चालू, हाँ ये, हाँ वो, दिस दैट, लिंक खत्म। भर गए थे, सेशन खत्म होते ही गुब्बारे की तरह फूट गए, सब भरपूरी निकल गया, कोई फायदा नहीं। निरंतर भरते जाना है। कैसे होगा? बाद में संगति से निकलने के बाद अपने अपने मन में, हर जगह गीत नहीं गा सकते, लेकिन मन में गीत चल रहा है। मन में हमारे आत्मा हमारे अंदर में डांस कर रहा है, कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, थैंक्स करते रहो, थैंक्स करते रहो, थैंक्स करते रहो। यहोवा का धन्यवाद करो वाला है, उसकी करुणा सदा की है। तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर की महिमा करता है। जब हम आत्मिक गीत को गाते हुए, स्तुति के गीत को गाते हुए, भजनों को गाते हुए परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे, हमारे हृदय से सिर्फ धन्यवाद की बातें निकलेंगी, सिर्फ धन्यवाद की बातें निकलेंगी। हम और भरपूरी, और भरपूरी, और भरपूरी में क्या होते चले जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। यही है प्रभु की इच्छा, वो चाहता है। यीशु मसीह कलीसिया क्यों खड़ा करके गया? खुदा की इच्छा थी। यहां पर हम किसकी इच्छा को पूरी करने के लिए आ रहे हैं? खुदा की इच्छा को। क्यों इकट्ठा करता है कलीसिया में? इकट्ठा होकर मेरी महिमा करो। परमेश्वर इसलिए हम इकट्ठा करता है कि हम इकट्ठा हो और हम उसकी महिमा करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसका जय जयकार करें। ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और इच्छा के बारे में हम देखते हैं। कुलुसी की पत्री हम खोलते हैं, अध्याय 3 पद 1। और जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु खोज में रहो, जब मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है,
पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. हम मसीह के साथ जिलाए गए। हम जिलाए गए मतलब हम पाप की दशा में से हम बाहर निकाले गए। हम पाप में पहले पड़े हुए थे, हम पाप में मरे हुए थे। हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ क्या कर दिया? जिला दिया। जब जिलाया है तो लिखा है, जब हम जिलाए गए, हम नए जीवन किसी हमें चाल चलना है। अब हमें पुराने रीति रिवाजों में नहीं उलझना है, पुरानी बातों में नहीं पड़े रहना। अब हम निकल गए हैं, हमें नया ढंग से जीवन जीना है। जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, मतलब पुरानी बातों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं। देखो वे सब नई हो गए, मसीह में सब नया है, मसीह के बाहर सब पुराना है। Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above. हमने सुना परखो प्रभु को क्या भाता है। हमने देखा कि ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो। हमने सुना कि तुम ध्यान दो कि प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब वो हमें उस गड्ढे में से निकाल चुका है, उस दलदल में से बाहर निकाल चुका है, उस कब्र में से बाहर निकाल चुका है, पाप की दशा में से बाहर निकाल चुका है, मृत्यु की दशा में से बाहर निकाल चुका है, वो चाहता तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज में तुम रहो। कब स्वर्गीय वस्तुओं को हम देख पाएंगे, कब स्वर्गीय वस्तुओं को हम जान पाएंगे, कब हम उनकी खोज में लगे रह पाएंगे? जब हम पहले उसको देखेंगे जो स्वर्ग से बड़ा है, वो दिखलाएगा। इसलिए पहले क्या करना हमें? वर्शिप, आराधना। अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आराधना में क्या को देना? अपने शरीर को देना है, जीवित पूरी रीति से पवित्र, संसार के कामों से हटाकर परमेश्वर को जैसा भा रहा है वैसा देना है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये इसलिए दिया गया कि हम इसको प्रभु को देना सीखें, हम परमेश्वर के लिए अवेलेबल होना सीखें। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु तो हृदय को देखता है, प्रभु तो जान ही रहा है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जिंदगी भर प्रॉब्लम रहेगी, जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम है। बोलो, जब तक जिंदगी है। अरे जोर से बोलो, जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम है। हाँ, जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम है। मुर्दा को भी प्रॉब्लम होता है? कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मुर्दा खांसता है? मुर्दा को भूख लगती है, मुर्दे को प्यास लगती है, सब जीवितों को। मुर्दा कभी उठ के बोलता है कि मुझे काम करना है, बहुत काम है? नहीं, जीवित व्यक्ति को ही समस्याओं से गुजरना है। लेकिन इसमें उलझना नहीं है, ये तो रहेगी, बार आना, ये तो रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि मसीह के साथ जिलाए गए, परमेश्वर अपने बड़े दया से हमें नया जन्म दिया, हमें नया चाल चलना है। तुम स्वर्ग वस्तु की खोज में लगे रहो। स्वर्ग से बड़ा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? आत्मा। तो पहले आत्मा से भर जाना है, वरना स्वर्ग की बातें भी आपको समझ में नहीं आएंगी। आत्मा से कैसे भरेगा? इकट्ठा हो, आराधना करो परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर का तारीफ करो, जय जयकार करो, भर जाएंगे। इसीलिए हर एक कलीसिया में जो जीवित है, हर एक सेवकाय में जो जीवित है, वहां पर आराधना किया जाता है, ताकि सब लोग आत्मा से भरे और सबका हृदय क्या हो जाए? तैयार हो जाए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के।
लिखता है जब मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर ने इसलिए हमें जिताया है यीशु मसीह के साथ, ताकि हम एक खोज में लगे रहे, स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहे। और स्वर्गीय वस्तु कहां पे मिलेगी? स्वर्ग से कौन आया? परमेश्वर। स्वर्ग से क्या भेजा गया? परमेश्वर का वचन। तो सारी स्वर्गीय वस्तु में परमेश्वर के वचन में उसी को मिलेगा जो खोज रहा है। परमेश्वर ने कहा जब उसको ढूंढते हैं वो पाते भी हैं। यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कब हमें मिलेगा? स्वर्गीय वस्तुओं को वो कब हमें देगा? जब मेरा संपूर्ण हृदय उसकी ओर लगा रहेगा। संपूर्ण हृदय मतलब हम हर एक उस जगह पर उसके लिए रहेंगे उपलब्ध जहां वो हमको देखना चाहता है। हम हर समय वो काम करेंगे जो हमसे करना चाहता है, कराना चाहता है। जब मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और स्वर्गीय वस्तु कब दिखलाई देगी मालूम? जब आपका ध्यान आपकी समस्याओं से हटेगा, आपकी जरूरतों से हटेगा, आपकी निगाहें ऊपर की ओर जाएगी। दाऊद स्वर्गीय मदद को क्यों पाता था? डिवाइन हेल्पर उसके लिए क्यों आते थे? मैं अपनी निगाहों को पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, मतलब स्वर्ग को उठाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दाऊद ने एक भी लड़ाई नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा, क्योंकि वह हर समय परमेश्वर की ओर देखता था। इसलिए उतने पाप करने के बाद भी परमेश्वर मदद किया। क्यों? क्योंकि हर बार मन फिरा लेता था, बच जाता था। इसलिए यीशु मसीह आया तो उसके बारे में बात किया। क्या तुमने दाऊद के बारे में नहीं पढ़ा है? यीशु मसीह ने दाऊद के बारे में नहीं बोला। क्या तुमने इस व्यभिचारी के बारे में नहीं पढ़ा है? क्या तुमने इस हत्यारे के बारे में नहीं पढ़ा? व्यभिचार किया था, यीशु मसीह आके व्यभिचारी नहीं बोले। हत्या किया था, यीशु मसीह आके हत्यारा नहीं बोले, क्योंकि प्रभु क्षमा कर चुका था। जब परमेश्वर क्षमा कर चुका तो लिखा है निवासी हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन? जब प्रभु ही क्षमा कर दिया तो विरोध में कौन खड़ा होगा? वो तो अब इसलिए लिखवाया प्रभु हमें समझाने के लिए। जब मसीह विद्यमान है, परमेश्वर का दाहिने ओर बैठा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग के वस्तु पर ध्यान लगाओ। हमने पहले देखा कि ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। हमने पहले सुना कि परखो प्रभु को क्या भारा है। हमने पहले सुना कि प्रभु की इच्छा क्या, उसको जानो। प्रभु की इच्छा ये है कि तुम स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। और कैसे ध्यान लगाओगे? जब तुम्हारे अंदर वो शख्स कार्य करने के लिए तैयार रहेगा जो स्वर्ग से बड़ा है, जिसके द्वारा सब स्वर्ग की वस्तु बनाई गई है। परमेश्वर जब बोला, उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं, जो बोला पवित्र आत्मा वैसे बना दिया कि नहीं? तो स्वर्ग को कौन बना दिया? पवित्र आत्मा ही बनाया। आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर कौन है? आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा ने स्वर्ग को बना दिया, स्वर्गीय वस्तुओं को बना दिया। स्वर्गीय वस्तु में हमें कब समझ में आएंगी? स्वर्गीय वस्तुओं पर हमारा ध्यान कब जाएगा? हम कैसे जानेंगे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या स्वर्गीय वस्तुएं रखी जो वो मुझे देना चाहता है, जिसको देकर वो मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है, जिसको देने के द्वारा वो मेरे जीवन में उन्नति को लाना चाहता है, कलीसिया उन्नति को लाना चाहता है। तब होगा जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे, सामर्थ्य से भरे हुए रहेंगे। और ये तब होगा जब मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही होगा। आपस में इकट्ठा हो जाओ। बाइबल में क्या लिखा है? क्या ही भली मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में इकट्ठे रहे। तो इकट्ठे रहकर क्या करना है? इकट्ठा जब हो प्रभु के बारे में बात करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, जय जयकार करो। एकदम हम आत्मा से बच जाएंगे।
6 लोग आपस में इसीलिए संगति करने के लिए इकट्ठा होते थे। वह हर दिन इकट्ठा होते थे। प्रेरितों का में पढ़िएगा, हर दिन इकट्ठा होते थे। आओ लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों का में खोलते हैं। अध्याय 2 46। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। प्रतिदिन, हर दिन, डेली, एवरीडे। हमारे पास सुविधाएं है, उनके पास सुविधाएं नहीं थी, तो भी वो प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। सताहट का दौर था, उनके पास जगह नहीं था, लेकिन वो इकट्ठा होते थे। मंदिर को उन्होंने चर्च के लिए भवन बना दिया था। बाहर दिन इकट्ठा होते थे। अलगदा 47 में और परमेश्वर की स्तुति करते थे, वर्शिप। वे क्या करते थे? वर्शिप। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग उनसे क्या थे? प्रसन्न थे। अब जरा सोचिए, वे आराधना करें, सब लोग प्रसन्न। सब लोग कैसे प्रसन्न है? क्योंकि वे आत्मा से भरपूर रहते थे। वो वैसा वैसा कार्य करते थे कि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से बहती थी। परमेश्वर अपनी भलाइयों को उनके जीवन से बहाता था। यीशु बस से भलाई करता हुआ फिर उसके पहले क्या से भरा हुआ था? आत्मा से। इससे सब लोग प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करते थे, आत्मा से भरपूर होते जाते थे। उनको तरीका मालूम था, इकट्ठा होना है, प्रार्थना करना है। इकट्ठा होना है, वर्शिप करना है, तालियां बजानी है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाचना है, गाना है, परमेश्वर को छलना है। वे करते थे, वो आनंदित रहते थे। क्यों? मालूम, उनको मालूम था उनको उद्धार मिला है, उनको पापों से छुटकारा मिला है। जब शुरू हमने प्रभु का उद्धार को पाया, कितना आनंदित रहते थे, कितना एक्साइटेड रहते थे। समय के साथ वो घट जाता है। इसलिए यीशु प्रकाश वाक्य का किताब में क्या बोलता है? तेरे विरुद्ध एक बात कहना है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले जैसा एक्साइटेड नहीं रहता, अब दिमाग से तुम चलते हो कि हम तो है मसीह, हम तो कर ही रहे हैं। अब ज्ञान ज्यादा आ गया तेरे पास, प्रेम क्या हो गया? घट गया है। इसलिए लिखा है कि प्रेम सुन्नति होती है। क्या सुन्नति होती है? प्रेम सुन्नति होती है। ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। ज्ञान को पाने में इतना ना खो जाए कि प्रेम को ही भूल जाए। वे हर दिन इकट्ठा होते थे, प्रतिदिन अब परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे। जो उद्धार पाते थे, कैसे सब लोग उद्धार पाते थे? अरे बस सबको गॉस्पेल सुनाते थे। शुरू में कैसे सबको हम लोग गॉस्पेल सुनाते रहते थे? आत्मा से भरे रहते थे ना। अब एक ही आत्मा से है अंदर, भरपूरी नहीं है। जरा सोचिए, लास्ट बार कब भरपूरी उमड़ी थी? कब भर गए थे? इतना भर गए कि छलकने लगा था। सोचिए, पहले इतना भरे रहते थे, जहां पे जा रहे प्रभु का वचन निकल रहा मुझसे, प्रभु का वचन निकल रहा मुझसे। वे उद्धार की बातें सुनाते थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? चलते फिरते तुम सुसमाचार का प्रचार करो, या कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। जब आत्मा से भरे रहेंगे ना, आत्मा की बातें मुंह से निकलेंगी। जो हृदय में भरा है वो बाहर आ जाता है। जो अंदर भरा है वह छलक कर बाहर आएगा। अगर बाल्टी में पानी भरा है, घड़े में पानी है, तो पानी ही निकलेगा, लेकिन शरबत है तो शरबत ही निकलेगा। इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति करते थे, इसलिए इकट्ठा होते थे। पैदल ही बात है, स्तुति करने के लिए, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। कितना सुंदर माहौल होगा ना। क्या करें, सबका कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है कि हम देखे लगा के कि पतरस आराधना कर रहा है, वर्शिप कर रहे। सोचे, पतरस वर्शिप लीड कर रहा है, बाकी कोई भी प्रभु के जन वर्शिप लीड कर रहे, सब लोग भजन को गा रहे, स्तुति गीत को गा रहे, और पवित्र आत्मा कितना बड़ा मूवमेंट वहां दिखलाई दे रहा है। आत्मा से भरपूर होते चले जा रहे हैं।
और जहां भी जा रहे वो गॉस्पेल प्रीच कर रहे। यीशु मसीह कह के गया, चलते हुए सुसमाचार का प्रचार करो, या कहो स्वर्ग राज्य निकट आ गया। वे सुसमाचार सुना रहे, लोग उद्धार को पा रहे हैं और लोग प्रसन्न हो रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। पहले कलीसिया कैसे बढ़ गई थी? वेग से। हम आते थे आराधना 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 में खोज जाते थे, वर्शिप करते थे। ओ गलत बज रहा, कोई बात नहीं, बजाते रहो। वो डांस कर रहा, हाथ उठ रहा, सब वर्शिप कर रहे हैं। चलो आप लोगों का रिकॉर्डिंग हम निकाल कर दिखा देंगे कि पहले कैसे करते थे और अब कैसे करते। डिफरेंस आ गया। अब बहुत सी रीति से करते थे, भर जाते थे, उसमें जहां भी खड़ा होंगे वचन सुनाएंगे और अगला क्या बोलेगा, मैं भी आना चाहता हूं, मैं करते करते आम हो गए। भीड़ क्या हो गए? भर गए। यीशु मसीह क्या बोला कलीसिया से? कहां वो बोला प्रेम, वही तो मैं देखना चाहता। पहले मेरे लिए समय ही समय था, अभी तो समय ही नहीं रहता है। और उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाता था। किन लोगों के साथ मिलाता था? जो आराधना करते थे। और कौन लोग आराधना करते थे? जो इकट्ठा होते थे। और कौन लोग इकट्ठा होते थे? जो इकट्ठा होना चाहते थे। सब लोग नहीं। अब हर दिन एक ही काम को आदमी करते बोर हो जाता है यदि उसमें उसको आनंद ना आए। होता है कि नहीं? आनंद कब आएगा? जब इस बात को जानेगा प्रभु उसके लिए क्या किया। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते। कई बार मसीह लोग भूल जाते हैं प्रभु उसको कहां से उठा के लाया है, कहां से उसको क्षमा किया, कहां से उसको निकाला, कहां से उसको साफ किया और कहां लाकर बैठा दिया। अगर हमें वो याद रहेगा, हमारे अंदर उत्साह चरम में रहेगा, हम आत्मिक उन्माद से भरे रहेंगे, हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आपस में इकट्ठा होकर भजन स्तुति गान गाओ, आत्मा से भरो और कुलसी के बत्री में मानते हैं। पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्ग के वस्तुओं पर ध्यान लगा, स्वर्ग के वस्तुओं पर ध्यान लगा। अब इधर देखो, पृथ्वी की वस्तुएं पर नहीं, मतलब पृथ्वी पर तुम्हारी जो जरूरतें हैं उन पर ध्यान मत लगाओ। ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, अरे ये मेरा काम क्यों। कई बार हम क्या सोचते हैं, प्रभु मेरा ये काम करा दे, प्रभु ये मेरा काम कर दे। ठीक, हम कई बार बैठ कर सोचते रहते ये प्रॉब्लम दूर हो गया ना तो बस हम रिलैक्स हो जाएंगे। वो दूर होता है फिर नेक्स्ट आता है। आपने मोबाइल फोन लिया है, इस महीना में रिचार्ज करा ले, रिलैक्स रिचार्ज कराए। पहले 30 था, अब 28 हो गया है कि नहीं? 28 दिन के बाद फिर दिमाग में घंटी बजने लगता है ना, या फिर रिचार्ज कराना है। वो तो हमेशा आते रहेगा। एक प्रॉब्लम जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। आप प्रॉब्लम को देखकर दुखी मत होइए, जरूरतें हमेशा रहेंगी। मुर्दा को कभी किसी चीज का जरूरत नहीं होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपको जरूरतें है, आपकी जरूरतें है, मतलब आप जीवित हैं देह में, मगर आत्मा में भी जीवित होना है। पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्ग के वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैं आपको बतलाओ एक सीक्रेट बतलाओ, अगर आप उसको फॉलो कर देंगे, जैसे फॉलो करेंगे आपका हर जरूरत को खुदा पूरा कर देगा। आपकी पृथ्वी में जितनी जरूरतें खुदा सब देना शुरू कर देगा, गारंटी के साथ बता दे रहा है। परमेश्वर क्या बोला? सबसे पहले तो परमेश्वर का राज्य को ढूंढो। इसका राज्य खाना और पीना नहीं है, धार्मिकता, मेल मिलाप, वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा में कैसे हम आनंदित होते हैं? जब हम आराधना करते हैं, जब हम उसको ध्यान देते हैं, आनंद बढ़ने लगता है। आराधना मतलब शोक सभा नहीं है, आके हम रोने वाला गीत गा रहे हैं। वर्शिप करो, वर्शिप करो, आराधना करो। तुम कितने बड़े पापी हो, उसको महिमा दो, मैं तेरे जान दिया है। आराधना करते करते ऐसे आयाम में पहुंच जाएंगे कि पाप दिखलाई देगा, क्षमा मांगेंगे, प्रभु तुरंत क्षमा कर देगा। जगह तो बस देखना ना चाहता था,
जगह तो पापी था, पता है कि नहीं? अपने लोगों से बस सुनता था, कितनों का गर्दन पकड़ा होगा, कितनों को दिखाया होगा तलवार, निकाल चूंगी निकाल चूंगी। वो बस यीशु मसीह को देखना चाहते थे। यीशु मसीह बोला चल तेरे पास जाता। यीशु मसीह को लेते लेते क्या उसका हृदय बदल गया। बोला प्रभु मैंने जिससे लिया है लौटा देता हूं, मैंने जिसका गबन किया वापस कर देता। बोला उद्धार आ गया। कहां लिखा? जगह रोया। कहां लिखा? जगह बोला हे प्रभु मैंने जाना कि मैं अपराधी। वो संबंध से ही कर लिया। बोला उद्धार आ गया। स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगा। तो परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, धार्मिकता को ढूंढो, मतलब उसके साथ सही संबंध क्या, उसकी खोज में रहो। सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दी जाएंगी, यूं ही दे दी जाएंगी। यीशु मसीह जहां था वहां सोना आया, गोल्ड आया कि नहीं? लोबान आया कि? लोबान बहुत महंगा है। गंधरस आया कि नहीं? मरियम मैगदलीनी ला के इत्र का पात्र फोड़ दी कि नहीं? सब कहां है? यीशु मसीह के पास। अरे यीशु को ढूंढो, सब आ जाएगा। मरियम प्रार्थना कर दी, सोना को ला दे, लोबान को ला दे, गंधरस को ला दे। यीशु मसीह के चेले प्रार्थना कर रहे थे क्या कि प्रभु को इत्र ला के फोड़ देते रहे पैर पे। सब तो सर आश्चर्य वाला काम हो रहा था। सोचिए वहां गौशाला है, यीशु मसीह चरनी में लेटे हुए, लोग गोल्ड ला के दे रहे हैं, लोग लोबान ला के दे रहे, लोग गंधरस ला के दे रहे। यीशु मसीह बैठे हुए इत्र का पात्र फोड़ा जा रहा है। हम लोग इत्र खरीदने जाएंगे तो भाई अमरीश चलेंगे इत्र लेने के लिए, 100 रुपया मिलेगा तो लेंगे। मैं सोचा 100 रुपए में कौन सा इत्र मिलता है? ऐसा मिलेगा कि लगा कि हम भी बेहोश हो जाएंगे, है कि? इत्र लेना तो 1000 पकड़ के चलो, ठीक है ना? महंगा से महंगा इत्र, तब उसकी खुशबू से फिजा महकती है। चलो बैठो, सडनली लाके फोड़ दिया। चलो भी आश्चर्य से, अरे इसको बेचा जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां यीशु है वह सब कुछ है। तो यीशु को ढूंढो, यीशु के राज्य को ढूंढो, यीशु में आनंदित और मग्न हो जाओ। और यीशु में से क्या सिखला के किया है कि तुम उसके साथ रहो, पवित्र आत्मा के साथ रहो। पवित्र आत्मा से तुम क्या होते जाओ? भरपूर होते जाओ। कई बार हम इस बात को नहीं समझते। यीशु मसीह बोला मेरा अनुसरण करो, तो हम लोग प्रचार करते यीशु के जैसा बनो। यीशु के जैसा बनने का मतलब हमेशा आत्मा से भरा रहो, पवित्र आत्मा से, हमेशा उसके सामर्थ्य से भरे रहो, हमेशा उसकी भरपूरी से भरे रहो। पहले जरूरतों को नहीं देखो, पहले देखो कि प्रभु कितना महान है, कितना दयालु है, कितना भला है। इसलिए लिखा यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा। बेटे ने अपनी जान दे दी। बेटा हमारे लिए मार डाला गया। यीशु मसीह जब पहले बार प्यार हुआ सब याद था। अब जरूरतों में इतना खो गए कि अब यीशु का बलिदान ही नहीं दिखलाई देता है, छिपता चला जा रहा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग के वस्तुओं पर ध्यान लगा। मतलब पृथ्वी पर की वस्तुओं पर हम ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने का परिणाम क्या होगा? स्वर्ग के बातें समझ में नहीं आएंगी, स्वर्ग के वस्तु आपको नहीं मिलेगा, स्वर्ग के प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा। अब इधर देखिए कैसे आपको स्वर्ग के प्रकाशन मिलेगा। रहस्य जानना चाहते हैं कैसे हेवन से प्रभु आपको प्रकाशन देगा? जब निरंतर उसके ऊपर ध्यान लगा रहेगा। तो प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे कुछ का मेरी उन्नति होती रहे, मुझसे बात कर। प्रभु देगा रेवलेशन उठा। लेकिन हम हफ्ता में उसी दिन आकर ध्यान लगाएंगे जिस दिन हमको प्रचार करना है, उसके एक दिन पहले प्रभु प्रकाशन देगा। जब मैं बालबेल में था उस समय मैं इतना प्रचार नहीं करता था, मेरा ध्यान प्रभु को लगा रहता था। एक भाई मेरे ऊपर जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इस बात को बोला, स्प्रेड ऑफ रेवलेशन परमेश्वर में डेल रहा है। भले पवित्र आत्मा तो मेरे ऊपर डेला गया, लेकिन अब वो प्रकाशन का जो आत्मा है उस रूप में मेरे अंदर में कार्य करेगा। और तब से प्रकाशन बढ़ने लगा मेरे अंदर। रेवलेशन प्रभु देता है,
क्यों? क्योंकि स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन का आत्मा को मेरे ऊपर परमेश्वर क्या कर दिया? ढेल दिया। प्रकाशन का आत्मा बाइबल में है, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। जिसके जीवन में कार्य करता है उसको प्रभु प्रकाशन देने लग जाता है। तो कैसे मिलेगा? मेरा ध्यान उधर लगा रहेगा तो फिर ध्यान लगा रहता था। अभी जब ध्यान लगा रहता है तो प्रभु देते जाता है। ले बेटा ले, ये तुम तो मर गए। 3 में बोलता है तुम्हारे जो मसीह सा परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम मर गए संसार के लिए, हम मर गए रीति और रिवाजों के लिए, हम मर गए पाप के लिए। बिस्तर की गुलामी में से परमेश्वर हमें निकाल कर लाया है। हमें प्रॉमिस लैंड में जाना है। हमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, प्याज, लहसुन, मिर्चा ये सब याद करके वापस नहीं लौट जाना। इजराइल लोग यही सब याद करते रहता था। अरे हम तो खीरा खाते थे, ककड़ी खाते थे, तरबूज खाते थे। मतलब पेट क्या खाते थे, क्या जरूरत। यहां तो सिर्फ मन्ना गिर रहा है, यहां तो सिर्फ बटेर दिया जा रहा है। वे अपने पेट की ओर केंद्रित हो गए थे। भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए। परमेश्वर दोनों को नष्ट करेगा। बस हमें अपने जरूरतों से अपना ध्यान हटाना है, पृथ्वी वाली जरूरतों से। जब हम परमेश्वर को बोलते हैं कि वो मेरा बाप है, और जब हम बोलते हैं कि हमने परमेश्वर से नया जन्म पाया है, तो बाप की जिम्मेदारी है ना मुझे पालेगा, कि हम बाप को पालेंगे। ये पिता की जिम्मेदारी है कि वो मुझे पाले। ये पिता की जिम्मेदारी है वो मेरी जरूरतों को पूरा करे। ये पिता की जिम्मेदारी वो मेरे को बढ़ाए। एक बेटे की जिम्मेदारी क्या है? बेटे की जिम्मेदारी ये है, यीशु मसीह सिखला के क्या, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे पिता प्रसन्न होता है। हम स्वर्ग के बातों पर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर पृथ्वी की बातों को संभालेगा। क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है। तुम तो मर गए, तुम्हारा जन्म मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। For you have died and your life is hidden with Christ in God। मतलब मेरा आत्मिक जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरी सेवकाई मसीह के साथ परमेश्वर में छिपी हुई है। मेरा फाइनेंस, मेरा धन का हासिल मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरे परिवार का उद्धार मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जो कुछ भी मेरे से जुड़ा हुआ है वो मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। समझ पा रहा है? मसीह के बाहर नहीं है। हमारा परिवार उद्धार मसीह में है। हमारा फाइनेंस मसीह में सुरक्षित है। हमारा बिजनेस मसीह में सुरक्षित है। आज आप जी तोड़ मेहनत लगा के बिजनेस को बढ़ा दिए, क्या गारंटी कल नहीं डूबेगा, कल फिर डूब जाएगा। बिजनेसमैन लोग को देखे ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन संसारिक वाले, अरबों रुपया है, अरबों चिंताएं भी है कि नहीं? अरबों रुपया, अरबों चिंताएं भी है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, ओ मैं बैंक में जॉब करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, फिर कोई चिंता नहीं। देख के तो लगता है ज्यादा चिंता इसी के पास है। इसका ईएमआई भरना है, उसका ईएमआई भरना है। पहले चिंता जमीन कैसे खरीदे, जमीन खरीदने के बाद अब चिंता अब उसमें घर कैसे बनाए, घर बनाने के बाद चिंता अब उसमें रहेगा कौन। दिन भर चिंता। हमारा जीवन, हम सब का जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मतलब मसीह का प्रकटीकरण हमारे जीवन में जरूरी है। मसीह कब हमारे जीवन में प्रकट होगा? यह लिखता है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह प्रकट होगा, मसीह कैसे प्रकट होता है? हम सब के उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप प्रकट होता है। जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा मसीह तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं, मसीह आप में प्रकट होगा। किसमें प्रकट होगा? आप में। जब आपका चेहरा उधारा जाएगा, मतलब आप और परमेश्वर के मध्य के संबंध में पारदर्शिता आएगी। आप उसके सामने खुली किताब की तरह रहेंगे, कुछ भी नहीं छिपा रहे उससे, सब बातें उससे बतला रहे हैं। जो आपके अंदर है सब आप दिल खोलकर उसको बतला दे रहे हैं।
और आप वैसा चाल चल रहे जैसा वो चाह रहा है, तब पवित्र आत्मा आपको यीशु के जैसा बनाता चला जाएगा, अंश अंश करके। अंश कितना होता है? बहुत छोटा। परमेश्वर ने क्यों इतनी बड़ी जिंदगी हमें दे दी है? ताकि हर दिन हम में कुछ बदले। और हम सोचेंगे एक ही बार बदल जाए, नहीं हो सकता। 6 दिन मत खाइए और 7वां दिन 7 दिन का एक ही बार में आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पवित्र आत्मा अंश अंश करके बदलेगा। जब भी इकट्ठा होने का अवसर हम मिल रहा है, इकट्ठा हो। व्यक्तिगत करने का अवसर मिल रहा है, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने का, उस अवसर को भरपूरी से लाभ उठाओ। और तब हम देखेंगे मसीह अंश अंश करके मेरे में प्रकट हो रहा है। और जैसे जैसे वो प्रकट होगा, वैसे वैसा मेरा आत्मिक उन्नति होगा। मैं बुलाहट में बढ़ूंगा, मैं सेवकाई में बढ़ूंगा, मैं फाइनेंस में बढ़ूंगा, मेरा परिवार उन्नति पाएगा। चेले लोग हर दिन करते थे संगति, मैंने हर दिन वो कदम को बढ़ा देते। हर दिन कदम बढ़ाना जरूरी है। 6 दिन बिस्तर में सोए, 7वां दिन उठ के मैराथन नहीं दौड़ पाएंगे हम। लेकिन जो 6 दिन दौड़ रहा है वो 7वां दिन भी दौड़ेगा। हमें अपने ध्यान को हटाना है पृथ्वी से, अपनी जरूरतों से, अपने देह की बातों से, अपने मन की बातों से परमेश्वर को लगाना है। जरूर हम लोग खड़े हो जाएंगे। चलो हम लोग गाते इट्स ब्लड दैट क्लेंसेस मी। गिटार उठाओ। बाबा परमेश्वर की महिमा करेंगे। It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, my Jesus, God's precious sacrifice, my Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, my Jesus, God's precious sacrifice, my Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, my Jesus.
God's precious sacrifice. My Jesus, God's precious sacrifice. तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू मेरे लिए मेरे पास सब लेता है, धोता है मुझे बेगुनाह मेरा यीशु, पिता का प्यारा बलिदान, यीशु पिता का प्यारा बलिदान। तेरा लहू साफ करता है यीशु मसीह में, तेरा लहू हमें शुद्ध भी करता है, पवित्र भी करता है। वो मेरी प्रार्थना है, आज तेरा लहू इस कलीसिया को ऊपर उंडेला जाए, एक एक के ऊपर उंडेला जाए, और इस कलीसिया के हर एक भाइयों का विवेक आज शुद्ध किया जाए, पवित्र किया जाए, आजाद किया जाए। यीशु तेरे लहू को हम लगाते हैं अपने विवेक पर, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, बल पर, प्राण पर हम अप्लाई कर दे तेरे लहू को। तेरा लहू यीशु मसीह हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यीशु मसीह तेरा लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। तेरा लहू हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। इस घड़े यीशु को बोलो, वो अपने लहू से मुझे शुद्ध कर। दाऊद ने कहा, जुबा से मुझे शुद्ध कर और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। यीशु अपने लहू से हमें शुद्ध कर दे और हम शुद्ध हो जाएंगे। फिर से हमारे अंदर में तेरे लिए पहला प्रेम आ जाए, क्योंकि तू हमारे अंदर ज्ञान को नहीं ढूंढता है, तो हमारे अंदर देखता है, ढूंढता है पहला सा प्रेम हमने रखा है या नहीं रखा है। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग के वस्तु पर मन लगा, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हर वह कारण जो हमें आत्मा से भरने से रोकती है, पवित्र आत्मा से भरने से रोकती है, बकायदा यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, उसका अस्तित्व में खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यस, हर वह बंधन जिसे जकड़े हुआ है कोई भी, जो पवित्र आत्मा से भरने से रोकती है, उसकी भरपूरी से भरने से रोकती है, उस बंधन को आज मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु तेरा लहू आज हमें शुद्ध करता है, तेरा लहू आज हमें पवित्र करता है, तेरा लहू हमें नया जीवन देता है। और फिर से इट्स योर ब्लड दैट क्लेंसेस, इट्स योर ब्लड दैट cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me
whiter than the snow, my Jesus, God's precious sacrifice, my Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, my Jesus, God's precious sacrifice, my Jesus, God's precious sacrifice. यीशु मसीह तो हमारे लिए बलिदान हुआ है, तो हम सब के लिए बलिदान हुआ है। क्रूस की कथा हम उद्धार पाए हुओं के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य। अगर हमें लगता है कि हम कमजोर हो गए, अगर नहीं बढ़ पा रहे, हम यीशु को बोलेंगे, यीशु तू मेरी सामर्थ्य, तू मेरी ताकत है, तू मेरा निर्बल हो गया ताकि मैं बलवान हो जाऊं, तो मेरा कंगाल हो गया ताकि मैं धनी बन जाऊं। तेरे कोड़े खाए जाने के कारण वो हम चंगे हुए। वो मैं कहता हूं यीशु मसीह कोड़े खाए जाने के कारण कभी से तू चंगे हुई है। तेरा आत्मिक हवा चंगे किए जा रहे हैं यीशु मसीह कोड़े खाए जाने के कारण। जहां जहां तेरी आत्मा में दुख है, जहां जहां तेरी आत्मा में शोक है, आज यीशु के नाम में वो शोक हट जाए, आज यीशु के नाम में वो दुख हट जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने तेरे कोड़ों की मार खाई है। वो शोक को उठा लिया है, उसने दुख को उठा लिया है। यस, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में डिवाइन हेल्थ को रिसीव करो। बिल्कुल यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ, यीशु मसीह के नाम में यहोवा की महिमा करने वाले बन जाओ, उसका जय जयकार करने वाले बन जाओ। यस, आज यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल आत्मिक कुर्बान से तुम भरे रहोगे, परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बन जाओगे, परमेश्वर का जय जयकार करने वाले बन जाओगे। मैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सामर्थ को तुम लोगों के लिए रिलीज करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की भरपूरी को तुम्हारे लिए रिलीज करता हूं, तुम्हारे ऊपर में मैं भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से सबका ध्यान यहोवा की ओर लगा रहे, उसके बेटे यीशु मसीह को लगा रहे, पवित्र आत्मा को लगा रहे। आज से आप पृथ्वी की बातों पर ध्यान नहीं लगाएंगे, स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाएंगे। आपका जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपके बुलाहट, आपकी सेवकाई सब मसीह यीशु में परमेश्वर में छिपी हुई है। आपका फाइनेंस, आपका फैमिली का सर्विस सब मसीह यीशु में परमेश्वर में छिपा हुआ है। ओ हमारे उधारित चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा मसीह तेजस्वी रूपांतर संस्कार के बदलते चले जाते हैं। अपने आप को खोलते चले जाओ, खोलते चले जाओ।
कुछ भी मत छिपा परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करो और देखो, मैं देखता हूं आत्मा में कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है, अचिंभित करने वाले कार्य करने जा रहा है। मैं कहता हूं जैसे जैसे तुम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सुधारते चले जाओगे, उसका प्रेम में बढ़ते चले जाओगे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में और बड़े बड़े महान महान काम को करता चला जाएगा। दाखरस के मत वाले ना बने से लुचपन होता है, पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। वो आज की संगति के विदा आपका धन्यवाद करते हैं, सारे मेहमान धन्यवाद प्रशंसा माफ को देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।